नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड दरोगा एसआई एग्जाम के लिए रीजनिंग का आज ये 14वां लेक्चर है, जिसमें हम चर्चा करेंगे ऑर्डर रैंकिंग के बारे में, यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण के बारे में। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है। शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और इसके एमसीक्यू पीडीएफ, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, रीजनिंग में ऑर्डर रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो हम यहाँ पे आपको कराने वाले हैं। तो पहला टाइप है यहाँ पे, पंक्ति में अगर कुल व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो उसमें क्या होगा, पंक्ति में व्यक्ति का बायां और दायां स्थान उसमें ज्ञात होता है। तो आपको क्या करना है, कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति बराबर दाएं स्थान से उसका स्थान प्लस बाएं स्थान से उसका स्थान -1 आपको करना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि रमेश का किसी कक्षा में दाएं से 17वां स्थान है तथा बाएं से उसका 24वां स्थान है तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो कुल व्यक्ति या कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, रमेश का कक्षा में दाएं से स्थान यानी 17वां प्लस बाएं से स्थान यानी 24वां, और फिर हमें ये कर देना है -1। तो 17 और 24 कितना होता है, तो 17 और 24 होता है 41, और हमें करना है फिर -1 यानी 40। कुल इसमें विद्यार्थी हो जाएंगे 40। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि देखो ये 40 क्यों हो रहे हैं, ये 41 क्यों नहीं हो रहे हैं, 40 ही इसलिए हो रहे हैं, एक हम इसलिए घटा रहे हैं कि हम रमेश का स्थान 17वां भी गिन रहे हैं, 24वां भी गिन रहे हैं, यानी हम उसके 2 स्थान गिन रहे हैं। तो इसलिए हमें, क्योंकि उसका तो एक ही स्थान होगा ना, एक ही स्थान हमें गिनना है उसका, तो इसलिए हमें एक यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे। तो देखो ऊपर से, अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी है कि जब भी कोई कहे कि ऊपर से और बाएं से एक जैसा होता है, और नीचे और दाएं ये एक ही होता है, ऊपर बाएं और प्रारंभ ये 3 आपको एक साथ लिखने हैं। प्रारंभ, ऊपर बाएं और प्रारंभ ये तीनों क्या होते हैं, एक होते हैं। नीचे दाएं और अंतिम ये तीनों एक ही क्रम में आते हैं। तो ये आपको कई बार वो नीचे देगा, कई बार वो दाएं देगा, कई बार वो अंतिम देगा। तो ये भी आपको नोट करना है। तो ये कह रहा है कि किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां, तो ऊपर से 9वां यानी बाएं से 9वां, तो और नीचे से 38वां है। तो कुल हो जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे, कुल अभ्यर्थी हमें निकालने हैं। तो 9 + 38 और -1, तो 9 + 38 कितना हो जाएगा, 47 -1 आ जाएगा इसका सही आंसर 46। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में आप इनको निकाल सकते हैं। अगर आप देखो, प्रैक्टिस करनी आपके लिए जरूरी है, और इन क्वेश्चनों को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन उस पीडीएफ में दिए गए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस पीडीएफ में दोस्तों अदर्स टॉपिक के भी हैं, जो रीजनिंग के अदर टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक के उसमें एमसीक्यू दिए गए हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। तो अगर आप रीजनिंग की टॉपिक वाइज एमसीक्यू ई बुक लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में प्रदीप ऊपर से 17वां है तथा इसी कक्षा में राघव प्रदीप से 4 स्थान ऊपर है। यदि इस कक्षा में राघव का नीचे 15वां स्थान है तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पहले एक चीज नोट करनी होगी, अगर आपको कुल अभ्यर्थी निकालने हैं तो पहले आपको किसी एक का बायां और दायां या ऊपर या नीचे दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे, दोनों ज्ञात होने चाहिए। अब यहां पे देखो, कक्षा में प्रदीप का ऊपर से 17वां है, तो प्रदीप का क्या है, ऊपर से 17वां स्थान है। इसी कक्षा में राघव प्रदीप से 4 स्थान ऊपर है, जो राघव है वो प्रदीप से 4 स्थान ऊपर है। अब देखो यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है ना, ऊपर से यहाँ पे प्रदीप का माना यहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा माना 17वां,
तो राघव का प्रदीप से 4 स्थान ऊपर है, तो राघव जो ऊपर हो गया यानी ऊपर की तरफ, तो राघव होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 स्थान ऊपर है ना, तो 17 माइनस 4, यहाँ पे 13वीं पे होगा राघव। तो राघव का ऊपर से 13वां स्थान होगा, यानी देखो 1 2 3 4 यहाँ पे 17वां है, 17वें पे कौन है? प्रदीप। लेकिन प्रदीप से राघव 4 स्थान ऊपर है यानी पीछे, यानी राघव यहाँ पे 13वें पे है, तो राघव ऊपर से 13वें पे है। अब यहाँ पे राघव का नीचे से 15वां स्थान है, तो हमें देखो राघव के ऊपर से हमें पता चल चुका है 13वां का, और राघव का नीचे से दे रखा है 15वां, तो राघव का नीचे से स्थान 15वां। तो मैंने आपको बताया था कि एक का बायां दाएं या ऊपर और नीचे हमें ज्ञात होने चाहिए किसी एक का, तो हमें राघव का ऊपर से भी और नीचे से भी स्थान ज्ञात हो चुका है। अब हमें कुल अभ्यर्थी निकालने हैं ना, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी, तो राघव का ऊपर से स्थान यानी 13वां, प्लस राघव का नीचे से स्थान यानी 15वां, और -1, तो 15 और 13 कितने होते हैं? 28 होते हैं। 28 माइनस 1 इक्वल टू 27, यानी कुल अभ्यर्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं इसमें? 27 है। तो किसी एक व्यक्ति का आपको दोनों स्थान निकालने पड़ेंगे, बाएं से और दाएं से। अगर ऊपर नीचे में दे रखा है तो ऊपर से और नीचे से, और अगर प्रारंभ से और अंतिम से दे रखा है तो प्रारंभ से उसका स्थान और अंतिम से उसका स्थान। तो इस प्रकार आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है टाइप 2। टाइप 2 है किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से स्थान हमें निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हो गया राइट यानी दायां, और ये हो गया लेफ्ट। और अगर ऊपर से नीचे दे रखा है तो ये है ऊपर और ये है नीचे, तो राइट और नीचे ये दोनों एक जैसे हैं। तो किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से हमें स्थान निकालना है, तो हमें क्या होनी चाहिए? पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या वहां पे दी रहेगी, और उस व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान दिया रहेगा। एक कक्षा में 72 छात्र है, जिसमें राम बाएं से 40वां है, तो दाएं से राम का स्थान क्या होगा? तो दाएं से निकालना है, तो कुल कितने हैं? देखो दाएं से हमें निकालना है, तो कुल कितने हैं? कुल अभ्यर्थी माइनस बाएं से स्थान, तो कुल कितने हैं? 72, और साथ में +1 करना है। 72 माइनस बाएं से स्थान कितना है? 40वां है, तो 40, और यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। तो 72 और 40 कितना होता है? 72 माइनस 40 ये होता है 32 + 1 33, इसका आ जाएगा सही आंसर। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो ये ट्रिक आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 40 छात्रों की एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 21वां है, बताइए कि उसका क्रम नीचे से क्या होगा? तो हमें नीचे से ज्ञात करना है, तो देखो कुल कितने हैं? 40, और ऊपर से स्थान है उसका 21, तो -21 और +1, तो 40 माइनस 21 कितना होता है? 19, और 19 + 1 यानी हो जाएगा 20, तो यानी 20वां हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे? 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से रमेश का स्थान 16वां है, और नवीन उससे 10 स्थान दाएं हैं, तो पंक्ति में दाएं से नवीन की स्थिति क्या होगी? अब देखो यहाँ पे कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल कितने हैं? 50 दे रखा है। हमें क्या निकालना है? पंक्ति में दाएं से नवीन की स्थिति निकालनी है, तो पहले हमें नवीन की बाएं से स्थिति मालूम होनी चाहिए। तो नवीन की बाएं से स्थिति कैसे निकालेंगे? तो हमें यहाँ पे रमेश का स्थान दे रखा है बाएं से, तो रमेश का स्थान है 16वां बाएं से, ठीक है। रमेश बाएं से 16वें स्थान पे है, और नवीन उससे 10 स्थान दाएं हैं। देखो ये है ना, तो यहां से ये बाएं है लेफ्ट, ये है राइट। तो रमेश का स्थान बाएं से 16वां है, यानी रमेश कहां पे है? 16वां स्थान पे है यहां पे, तो ये है रमेश। नवीन उससे 10 स्थान दाएं हैं, दाएं यानी इस साइड नवीन उससे, तो 16वां तो रमेश का है, और 10 स्थान दाएं कौन है? नवीन। तो 16 10 26वां स्थान है नवीन का, 26वां। तो लेफ्ट से 26वां स्थान है नवीन का। तो देखो नवीन का बायां हमें मिल गया, नवीन का बाएं से स्थान कितना है? 26वां। और दाएं से हमें नवीन की स्थिति निकालनी है,
तो कुल हमें पता है 50 और नवीन का बाएं से हमें पता है, तो दाएं से अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, कुल व्यक्ति माइनस नवीन का बाएं से स्थान 26 और +1 कर देना है, तब हमें निकल जाएगा बायां। तो 50 माइनस 26 यानी कितना होता है, 24 +1 = 25, यानी नवीन की स्थिति दाएं से कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। छठे का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो तीसरा टाइप है, किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं अथवा ऊपर से स्थान निकालना है। तो वही है, पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, फिर उससे माइनस कर देना है उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा नीचे स्थान +1। यानी जो ऊपर था, ऊपर क्या है, ऊपर हमें क्या निकालना था, दाएं अथवा नीचे निकालना था, तो कुल व्यक्ति माइनस व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान +1। अब यहाँ पे हमें बाएं निकालना है, तो यहाँ पे दाएं और नीचे आ जाएगा। तो 30 लड़कियों की एक कतार में राधा दाएं छोर से 15वां स्थान है। बताइए कि राधा का बाएं छोर से क्या स्थान होगा। तो वही होगा 30 माइनस 15 +1, तो 15 +1 = 16। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बी आंसर। अब यहाँ पे स्थान परिवर्तन के सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्ति हमें ज्ञात करने होते हैं। तो कुल व्यक्ति = एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1। यह फॉर्मूला आपको लगाना है। तो एक पंक्ति में बाएं से जूही का स्थान 12वां है और राखी का स्थान 20वां है। आपस में अदल बदल करने पर जूही का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पे हमें कुल संख्या निकालनी है ना, कुल संख्या। तो कुल संख्या बराबर एक व्यक्ति का नया स्थान, नया स्थान किसका है, अदल बदल करने पर जूही का स्थान बाएं से 22वां हो जाएगा। देखो यहाँ पे जूही का स्थान पहले 12वां था, लेकिन अब उसका स्थान 22वां हो गया। तो एक व्यक्ति का नया स्थान किसका है, जूही का। तो जूही का स्थान है नया 22वां, प्लस हमें करना है दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान। दूसरा व्यक्ति इसमें कौन है, राखी है। तो राखी का स्थान क्या है, पुराना स्थान ही है ये, दाएं से 20वां, तो 20वां, और हमें फिर कर देना है -1। तो 22 और 20 कितना होता है, 22 और 20 ये होता है आपका 42 -1 यानी 41। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लड़कियों की एक पंक्ति में कांता बाएं से 12वें तथा कीर्ति दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि यह दोनों अपना स्थान बदलती है तो कांता बाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, हमें कुल लड़कियां ज्ञात करनी है। तो कांता बाएं से 15वें स्थान पर, ये इसका स्थान बदल चुका है। तो कांता का नया स्थान क्या है, 15वां, प्लस दूसरी व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति कौन है, कीर्ति है, दूसरी लड़की यहाँ पे। कीर्ति का पुराना स्थान ये यहाँ पे दे रखा, इसका नया स्थान दे भी रखा है। तो कीर्ति दाएं से 8वें है, तो 15 + 8 और -1, तो 15 8 23 -1 यानी इसका हो जाएगा 22। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर रैंकिंग में तुलनात्मक क्रम परीक्षण भी आता है। तो क्या होता है ये क्वेश्चन जैसे ये है कि सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लंबाई की बात कर रखे तो आपको ये इस प्रकार से लंबाई का मीटर बनाना है। सुमा उमा से छोटी है, तो आप देखो सुमा क्या है, उमा से छोटी, तो सुमा यहाँ पे होगी लेकिन वो उमा से छोटी है यानी उमा उससे लंबी होगी। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको बनाना है। बीच में गैप भी रखना है क्योंकि बीच में कोई भी नाम आ सकता है। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है। अब देखो नेहा सुमा से लंबी है, तो नेहा यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन सुमा से लंबी हो यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। इसलिए हम अभी नेहा का ये वाली लाइन, ये वाली हमने कवर कर ली, ये वाली हम अभी नहीं छेड़ेंगे। सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। अब ये देखो सुधा क्या है, उमा से लंबी है यानी ये ऊपर होगी सुधा, लेकिन हेमा से छोटी है यानी सुधा से ऊपर क्या होगी, हेमा होगी, क्योंकि सुधा उमा से तो लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। उमा
नेहा से लंबी है, तो जो उमा है वो नेहा से लंबी है, तो नेहा यहां पे होगी। और नेहा सुमा से लंबी है, तो नेहा सुमा से भी ऊपर चली गई। ठीक है, तो इनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन आ गया? हेमा आ गई। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पी क्यू की आयु क्यू, पी की आयु क्यू के बराबर है, तो ये भी वही है आयु वाला। तो इसको हम ऐसे करेंगे। अब देखो पी और क्यू क्या है? बराबर है, क्योंकि पी की आयु क्यू के बराबर है। ये वाली लाइन हमने फॉलो कर दी। फिर यहाँ पे कि आर एस से छोटा है, टी आर, ये वाली लाइन नहीं आ सकती क्योंकि देखो आर एस से छोटा है, लेकिन पी और क्यू की दृष्टि में वो क्या है, छोटे हैं कि बड़े हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा। तो पी वाला और क्यू वाला कौन सी लाइन में है? और देखो टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है। अब जो टी है वो पी से बड़ा है लेकिन आर से छोटा है, यानी टी ऊपर होगा और आर उससे भी ऊपर होगा, क्योंकि टी आर से छोटा है। जो टी है वो आर से छोटा है लेकिन पी से बड़ा है। अब यहाँ पे ये वाला लाइन फॉलो करेंगे। आर एस से छोटा है, तो जो आर है वो एस से भी छोटा है, यानी आर से भी ऊपर हो जाएगा एस, तभी तो आर एस से छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है? एस है, यानी इसका 11 का डी ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 7 लड़कों के एक समूह में राम श्याम से बड़ा लेकिन मनोहर से छोटा है। अब देखो यहाँ पे जो राम है इसको ऐसे हम बनाएंगे। जो राम है वो श्याम से बड़ा, तो राम यहाँ पे क्या है? श्याम से बड़ा है। आपको गैप मेंटेन करके रखना है, ठीक है। राम श्याम से बड़ा है लेकिन मनोहर से छोटा है। मनोहर से क्या है? छोटा है राम, यानी मनोहर ऊपर होगा और श्याम नीचे होगा। राम श्याम से बड़ा है तो श्याम नीचे होगा, मनोहर से छोटा है राम तो मनोहर ऊपर होगा। लेकिन मनोहर भी सबसे बड़ा नहीं है, यानी मनोहर के ऊपर अभी कोई होगा, इसलिए मैं यहाँ पे खाली स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे कोई ना कोई अभी है, यहाँ पे जो सबसे मतलब जो मनोहर से ऊपर बड़ा है, क्योंकि मनोहर देखो यहाँ पे राम श्याम से बड़ा है लेकिन मनोहर से छोटा नहीं है, जो सबसे बड़ा नहीं है, यानी मनोहर यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा नहीं है, यहाँ पे कोई और है। श्याम प्रेम से छोटा नहीं है। अब देखो श्याम जो प्रेम से छोटा नहीं है, लेकिन प्रेम का कोई यहाँ पे निश्चित स्थान नहीं है, तो श्याम प्रेम से छोटा नहीं है। श्याम प्रेम से छोटा नहीं है, यानी प्रेम नीचे होगा। चलो लिख देते हैं प्रेम को। प्रेम माना यहाँ पे है, क्योंकि श्याम प्रेम से छोटा नहीं, यानी श्याम प्रेम से बड़ा होगा। जो सबसे छोटा नहीं, यानी प्रेम भी सबसे छोटा नहीं है, प्रेम के नीचे भी कोई ना कोई है। मोहन विवेक सहित 4 लड़कों से छोटा है। अब यहाँ पे देखो मोहन विवेक सहित 4 लड़कों से छोटा है तथा अन्य लड़कों से बड़ा है। तो जो मोहन है 4 लड़कों से छोटा है, तो एक यहाँ पे है 2 3 4, यानी श्याम के नीचे हो सकता है मोहन। मोहन विवेक सहित, अब यहाँ पे देखो मोहन विवेक सहित, तो विवेक सहित ना 4 लड़कों से छोटा, तो 1 2 3 तो ये होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विवेक हो जाएगा। तथा अन्य लड़कों से बड़ा है। इनमें से शेष एक लड़के दिनेश की उम्र के बारे में कोई सूचना नहीं है। अब यहाँ पे केवल यहाँ पे एक खाली स्पेस है ना, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिनेश हो जाएगा। तो ये इनका क्रम बन रहा है। इन 7 लड़कों से सबसे बड़ा कौन है? विवेक है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर रैंकिंग से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण से। अब कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर तथा बी दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो हमें कुल लड़के निकालने हैं ना, और इन्होंने अपना स्थान अदल बदल किया है, तो ए का नया स्थान हमें यहाँ पे लिखना है। तो ए का नया स्थान है 15वां, प्लस बी का पुराना स्थान क्या है? 9वां, तो 15 प्लस 9 और -1, तो 15 9 कितना होता है? 24 -1 23। ये वाली ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि आरती सौम्य से बड़ी, ये भी तुलनात्मक प्रश्न आ गया, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से बनाना है। अब देखो यहाँ पे जो आरती है वो सौम्य से बड़ी है, तो सौम्य आरती से छोटी हो जाएगी, आरती सौम्य से बड़ी है। मुस्कान आरती से बड़ी है, मुस्कान को हम यहाँ पे लिख देते हैं, मुस्कान आरती से बड़ी है, लेकिन कशिश से छोटी है, यानी मुस्कान क्या है? कशिश से छोटी है, कशिश यहाँ पे आ गई।
क्योंकि कशिश छोटी मुस्कान है ना, तो मुस्कान से बड़ी हो जाएगी कशिश। तो यहां तक हमने इसको कवर कर दिया है। कशिश सौम्य से बड़ी है, कशिश सौम्य से बड़ी है, ये ठीक है। सौम्य तो छोटी है यहाँ पे, सौम्य मुस्कान से छोटी है, सौम्य क्या है, मुस्कान से भी छोटी है, ठीक है। गोर्गी सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगी गोर्गी, गोर्गी। तो कौन सबसे छोटी है, सबसे छोटी कौन है, सौम्य, सबसे नीचे सौम्य है ना, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। 15 है, एक पंक्ति में राम बाएं से 10वां है तथा दाएं से 14वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हो जाएंगे। तो 10 प्लस 14 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 24 माइनस 1 यानी 23, तो पंक्ति में हो जाएंगे 23 छात्र। क्वेश्चन नंबर 16, एक पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो प्रारंभ से 15वां प्लस अंत से 11वां, तो -1 हम कर देंगे, तो ये कितना निकल जाएगा, 26 माइनस 1, यानी पंक्ति में कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। ये पूरी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज का प्रारंभ से क्रमांक 25वां है, तो अंत से उसका क्रमांक कितना होगा। तो हमें पता है कुल कितने अभ्यर्थी हैं, 50, और मनोज का प्रारंभ से 25वां क्रमांक है, तो अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। तो यहाँ पे कुल अभ्यर्थी माइनस मनोज का प्रारंभ से क्रमांक, तो 25 प्लस 1, तो 25 प्लस 1 इक्वल टू 26वां, तो अंत से उसका हो जाएगा 26वां, यानी 17 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक पंक्ति में राम बाएं से 5वें स्थान पर और श्याम दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं तो राम बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। आप बताइए कि श्याम दाएं से किस स्थान पर है। अब हमें यहाँ पे श्याम का स्थान निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें यहाँ पे निकालना होगा कुल कितने अभ्यर्थी हैं। तो पहले हम कुल निकालते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने स्थान बदला है, तो राम का नया स्थान इन्होंने लिखा है, तो राम का नया स्थान 13 प्लस श्याम का पुराना स्थान, तो श्याम का पुराना स्थान है 6ठा, क्योंकि राम का पुराना 5वां था और श्याम का 6ठा था, राम का नया 13वां है। तो हमें कुल निकालने हैं, तो राम एक का 13वां प्लस दूसरे का पुराना -1, तो राम का 13वां प्लस श्याम का 6ठा -1, तो कितना हुआ ये 13 6 19 -1, टोटल इसमें 18, कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 18 हैं। अब हमें टोटल 18 पता चल चुका है, कुल कितने हैं, 18 है। और हमें यह पता है कि श्याम दाएं से 6ठे स्थान पर था पहले, लेकिन जब इन्होंने स्थान बदल दिया है तो श्याम चला गया किसके स्थान पर, राम के स्थान पर। यानी अब श्याम का बाएं से, जो राम का बाएं से था 5वां, अब श्याम का वो बाएं से हो जाएगा। तो श्याम बाएं से कितना है, अभी स्थान बदलने के बाद श्याम बाएं से है, जिस पर पहले राम था बाएं से, तो श्याम बाएं से 5वां स्थान पर है। तो श्याम का बायां स्थान हमें पता है, कुल हमें पता है 18, तो हमें दायां निकालना है ना, तो दायां निकालना हमें, तो हम करेंगे 18 यानी कुल अभ्यर्थी माइनस श्याम का बाएं से स्थान 5 प्लस 1, 18 5 23, 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा 13 प्लस 1, ये हो जाएगा 14वां। तो श्याम दाएं से किस स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी मेज पर 5 विषयों की पुस्तकें निम्न प्रकार रखी है। देखो अर्थशास्त्र गणित के ऊपर है, तो जो अर्थशास्त्र है वो गणित के ऊपर है, यानी गणित अर्थशास्त्र नीचे है, संस्कृत हिंदी के नीचे है। लेकिन यहाँ पे पहले अर्थशास्त्र और गणित का और देख लेते हैं। हिंदी के ऊपर गणित है, यानी गणित से भी नीचे है हिंदी, तो हिंदी के ऊपर क्या है, यहाँ पे गणित है। अब यहाँ पे देखो संस्कृत हिंदी के नीचे है, तो संस्कृत इससे भी नीचे है, यानी संस्कृत है यहाँ पे संस्कृत, और विज्ञान संस्कृत के भी नीचे है, तो विज्ञान यहाँ पे हो जाएगी विज्ञान। तो बीच में कौन सी है, देखो अर्थशास्त्र गणित संस्कृत विज्ञान, बीच में कौन बची, हिंदी, 2 ऊपर 2 नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताए, और मैंने यहाँ पे
कई टाइप आपको यहाँ पे कराए, किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं और उन टाइप को आपको सॉल्व कैसे करना है, इसके ट्रिक भी यहाँ पे आपको बताई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।